मौजूद है एक ऐसी लोकसभा में जिसके चार लोकसभा के प्रत्याशी अपनी सीट छोड़ दूसरी जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। ये इसलिए भी फेमस है क्योंकि आज से 100 दिन पहले तक इसी लोकसभा सीट से जो प्रदेश के मुखिया थे वो यहाँ से मुख्यमंत्री चुन के रायपुर पहुंचे थे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 4 प्रत्याशियों का बाहर जाना आखिर क्या वजह है। एक दूसरी बात यह है कि जो 100 दिन पहले तक सीट चर्चाओं में थी आज उसकी क्या वजह है। आज पहले उन प्रत्याशियों की चर्चा कर लेते क्योंकि हम मौजूद हैं दुर्ग लोकसभा की सीट पर, और जब दुर्ग की चर्चा होती है तो भिलाई की चर्चा होती है, भिलाई इस्पात की चर्चा होती है, बीएसपी की चर्चा होती है। लेकिन ये सीट और तमाम वजहों से चर्चा में है। एक चर्चा ये है कि आज से पहले 100 दिन पहले तक जो मुख्यमंत्री थे वो इसी लोकसभा में जो विधानसभा आती है पाटन, वो वहाँ से थे। उसके अलावा सरोज पांडे इसी सीट से हैं, कोरबा से चुनाव लड़ रही हैं। देवेंद्र यादव इसी लोकसभा के विधानसभा से विधानसभा विधायक चुन के गए, बिलासपुर जाके चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू वो महासमुंद जाके चुनाव लड़ रहे हैं। एक और चेहरा भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री, पाटन से विधायक, वो राजनांदगांव जाके चुनाव लड़ रहे हैं। आखिर ऐसा हुआ क्यों, इस सीट में क्या क्या कुछ ऐसा है, यहीं की जनता से समझेंगे, सुनेंगे और ये कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों कि यहाँ के लोग यहाँ से दूर जाके चुनाव लड़ रहे हैं। नेताजी बताएंगे। ठीक, साफा पहने इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। ये बताओ मुझे, यहाँ से किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? यहाँ से भी बीजेपी ही है, और कैसे कांग्रेस कैसे ही आएगा? क्यों वोट देंगे कांग्रेस का? एक ठोक आप अच्छा काम बताओ, उसको थोड़ी ना हम वोट देंगे जो रात को 3 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवा के आतंकवादी के लिए रोएंगे। आप बताओ, या उनको वोट देंगे जो राम मंदिर के खिलाफ 24 वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़ा करे, उस पार्टी को वोट देंगे। और इन लोग बोलते हैं महंगाई बढ़ गई, कितनी बढ़ गई भैया? तो फिर अभी अगर महंगाई बढ़ गई 2004 के मुकाबले आज के डेट में कैसा चल रहा है आप खुद देखो। 2004 में भी तो उसका प्राइस है। बीजेपी वाले तो नहीं हो? नहीं, मैं बीजेपी में नहीं हूँ, आप चेक कर लो, मैं नॉर्मल हूँ। ये देखो मेरे इंस्टा का आईडी दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, इंस्टा आईडी आ रहे, तुम नाराज मत हो। अच्छा मुझे एक बात बताओ यार, ये 4 लोग हैं यहाँ से। हाँ। एक सरोज पांडे, भूपेश बघेल, ये सारे लोग बाहर का हूँ। अच्छा, मैं यहाँ का क्या कर क्या रहे हो? यहाँ तो मैं अपने मेरे मामा जी का घर है, मैं उनके घर पे आया था। तो ये तो फेमस कॉफी पॉइंट है करके यहाँ कॉफी नहीं पीने ही चाहता था कि मैं कॉफी पियो। कुछ 3 और दोस्त हैं, जरा इनसे बात कर ले तो मैं बाद में देख लूंगा, थोड़ा आपकी बात सुन। आप लोग कहाँ के हैं? भिलाई के ही हैं। अरे तो बस शानदार है, आंध्रा के मिल गए थे, हम थोड़ा कंफ्यूज। ये मुझे बताइए, भिलाई से 4 लोग हैं, आप भी आ जाओ ना, भागते क्या रहे यार। 4 लोग हैं, 4 लोग अलग अलग सीटों पे जाके लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। कोई खास वजह आपको समझ आती है, कोई टिप्पणी टीका? नहीं, मैं प्रॉपर भिलाई से नहीं, मुंगेली से, अभी जॉब वही है, मैं अभी छुट्टी में आया हूँ। मैं अरे यार गुरु, तुम कंफ्यूज कर दे। ये भिलाई में रहते प्रॉपर करूंगा। अच्छा, मुंगेली में क्या स्थिति है? वहाँ टोकन साहू को मिला है टिकट, उधर निकाल देंगे वो? पता नहीं, फिर अभी बोलते हो वहीं का, फिर पता नहीं बोलते। तो नहीं देखते ना इतना न्यूज़ भैया, अभी ये बताएंगे आप। ये अच्छा कोई बात नहीं, कुछ मत कहिए। ये बताइए, देश में जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं वो कितने सटीक हैं इस देश के लिए, और जो दूसरे प्रयास कर रहे राहुल गांधी, वो कितने सटीक नजर आते हैं? देखिए, राहुल गांधी, और मैं किसी पर्टिकुलर पॉलिटिक्स के तो खिलाफ नहीं हूँ, मैं कि पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ मैं, लेकिन मैं बस यही है कि जो देश के लिए, देश के बारे में सोचते हैं वो पॉलिटी में आना जरूरी है मेरे हिसाब से। जो देश के बारे में, इन द सेंस देश के युवाओं के बारे में जो सोचते हैं, महिलाओं के बारे में सोचते हैं, जो भी देश के हालात जो चल रहे हैं, लद्दाख में जो हालात चल रहे हैं, लद्दाख में हसदे में जो जंगल कटे उसको लेके जो सोचना चाहते हैं, या युवाओं के बारे में कि सोच कौन रहा है, ये भी तो बताइए। आपको क्या लगता है? मेरे को लगता है, देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताऊंगा। मेरे को जो लगता है वो तो मेरे को मौका मिलता है, मैं बोलता भी हूँ। मेरे को राइट दिया गया 4थे स्तंभ का, मैं बोलता हूँ जब मुझे मौका लगता है। अभी आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपका सुझाव क्या है? मुझे तो लगता है आम आदमी पार्टी का बहुत अच्छा काम है, जिस तरीके का उन्होंने काम दिल्ली में किया हुआ है, खासकर जिस तरीके से उन्होंने एजुकेशन में काम किया है, और आपका हर एजुकेशन से लेके महिलाओं के लिए जो काम किया है उन्होंने, और बाकी जितने भी काम है, मेरे को जहाँ तक लगता है उनके छोटे से लेके बड़े काम तक जहाँ वो कर रहे हैं, देश के लिए सोच रहे हैं, जिस तरीके से उनको सोचना चाहिए, वो काम मुझे उनका बहुत अच्छा लगा। आम आदमी यहाँ खाता नहीं खोल पाई। अब देखिए, अब देश के सवाल है तो उनको देश में अगर आते तो देश में उनको चांस मिलेगा, मौका, और मेरे हिसाब से नई पार्टी को मौका मिलना चाहिए। नई पार्टी को मौका मिलना, देखिए केजरीवाल के बारे में चर्चा है, केजरीवाल को मौका मिलना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। कुछ और दोस्त हैं,
उनसे भाग आप ही रुक जाओ, आप रुक जाओ। क्या यार, कि हमको लगा। एक बात बताइए, यहाँ से चार लोग हैं, एक बीजेपी से सरोज पांडे कोरबा चली गई, 3 और लोग हैं यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहा है, ऐसा हुआ क्यों? आखिर इस सीट को से ऐसा क्या था नाराजगी में? अब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता है, पार्टी बिठाती है, ये दिल्ली से डिसाइड होता है, यहाँ वालों की कमी ओपिनियन ली जाती है, जो हाई कमान है वही ज़्यादा डिसाइड करती है ये सब चीज़ें। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका उतना वट तो था कि वो अपनी सीट से लड़ रहे हैं, ऐसा तो है नहीं उनको मना कर देते। देवेंद्र यादव राहुल गांधी के बहुत करीबी हैं, उनकी भी उतनी चलती है। सरोज पांडे भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की करीबी है, उनकी भी बात हो सकती थी। तो पार्टी ऐसा कौन से कॉम्बिनेशन में डाल दिया कि आप यहाँ से नहीं वहाँ से जाइए? ताम्रध्वज साहू को हम बेचारा मान सकते, लेकिन 3 नाम लिए, उनको तो मान ही सकते। बात यह है कि रिजल्ट पे डिपेंड करता है। सरोज जी एक बार नहीं जीत पाई थी पिछले बार में, है ना, तो उनकी जिम्मेदारी क्या पता कम कर दी होगी, लेकिन वो भी कद्दावर नेता हैं। तो अब मैं जैसे बोला कि पॉलिटिक्स में दूसरी बात पे आते हैं। लोकसभा का चुनाव है, देश का प्रधानमंत्री चुना जाएगा और तमाम चीज़ें आगे बढ़ती चली जाएगी। मुझे एक बात बताइए, लोकसभा के हिसाब से या लोकसभा में जो नेता चुना जाएगा उससे क्या उम्मीद है आपको? देखिए, मेरा तो यही मैसेज रहेगा कि कभी भी किसी पार्टी को देख के वोट नहीं देना चाहिए। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन व्यक्ति खड़ा है। आपने बहुत सुंदर बात की, मैं बहुत दौरा कर रहा हूँ, लेकिन गारंटी और तमाम चीज़ें चल रही हैं। आपने बहुत सुंदर बात की। अब आपको कौन लगता है, कौन मजबूत नजर आता है? देखिए, अब काफ़ी अच्छे कद्दावर नेता उतरे हैं, लेकिन क्या है, सबका ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए। उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड अगर कुछ है तो देखना चाहिए, कितना काम किया है, कितना के लिए कौन कितना काम कर सकता है उसको देखना चाहिए। कौन नेता ये आश्वासित कर सकता है हमें कि भिलाई का भविष्य क्या होगा। क्या एक व्यापारिक शहर के तौर पे इसको बनाना चाहते हैं या एक आईटी सेक्टर के तौर पे बनाना चाहते हैं? क्योंकि आप जानते हैं जैसे कि एक आईटी इंडस्ट्री बहुत बड़ा रोजगार का साधन है। एग्जैक्टली, तो ऐसा मतलब हमारे चुने जो भी नेता चुन के आता है, जो भी सांसद यहाँ से चुन के आता है, उनसे हमारी यही अपील है कि यहाँ पे किसी तरह से रोजगार लाने के लिए आप यहाँ पे एक आईटी सेक्टर का निर्माण करें। जैसा एमपी में आप देख सकते हैं, इंदौर में हुआ है। और टीसीएस का बहुत बड़ा हेड हो गया है। क्यों? क्योंकि उन लोग बोलते हैं कि हम सब देंगे फ्री, आपको SEZ भी देंगे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, पर 50% आप वर्कर्स हमारे रखो, हमारे डोमिसाइल के। वो अगर यहाँ ये सुझाव है। हाँ, ये मेरा ये सुझाव है। बहुत शुक्रिया। कुछ और लोग हैं, आप क्या करते हैं, कहाँ से हैं? मैं भिलाई से ही हूँ जी। मुझे एक बात बताइए, 4 नेता हैं यहाँ से जी। और चारों दूसरी जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। एक जो लड़ रहे हैं उनको बहुत कम लोग जानते हैं, दूसरे दूसरी बार के सांसद है, तो ऐसा हुआ क्यों? आपको क्या लगता है? अब मुझे लगता है कि कांग्रेस को वहीं के जो लोकल नेता थे, जिस भी मतलब लोकसभा से लड़ रहे हैं, वहीं के नेताओं को ज़्यादा मौका देना था। बल्कि अभी ये कांग्रेस का मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कमी है ये। तो क्योंकि कांग्रेस ने गलती की है कि वहाँ के नेता को ना देके यहाँ से दुरुक से चारों जगह भेज दिए, है ना। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर क्या हो रहा है कि वहाँ के लोग विरोध कर रहे हैं इस चीज़ का। मतलब नुकसान कांग्रेस ने हाँ, कर दिया। जी। लेकिन बीजेपी ने भी सरोज पांडे को वहाँ भेज दिया। जी, अब हो सकता है कि बीजेपी लहर में जीत जाए वो। मतलब मोदी गारंटी में उनका बेड़ा पार होगा, लेकिन इन तीनों का तो हो नहीं पाएगा, ये कहना। हाँ, मेरे को लगता है ज़्यादा। अच्छा, एक चीज और बताइए, दुर्ग में ऐसा क्या होना चाहिए जो नहीं हो पा रहा है, और जो अब जीत के आएंगे उनसे क्या उम्मीद है? दुर्ग में आईटी सेक्टर, मुझे भी लगता है कि आईटी सेक्टर का डिमांड ज़्यादा, क्योंकि यहाँ आईटी खुल गया है। तो नेता लगता है कि इतना मुफीद होगा? ऐसा नेता तो अभी तक मुझे नहीं लगता। अगर यहाँ से सरोज पांडे चली जाती है सेंटर में, तो हो सकता है कि ये मांग पूरी हो जाए। लेकिन वो तो जाएंगी, तो कोरबा से जाएंगी, आपको क्यों देंगी? तो एक अगर मान लो सेंटर में कोई मंत्री बन जाए, तो हो सकता है छत्तीसगढ़ के लिए कुछ दे दे। अरे तो लेकिन विजय बघेल या जो दूसरे हैं उनका कुछ होना पड़ेगा ना भला। हाँ, वो तो अब तय करेंगे उन लोग। अब जो नेता यहाँ से चले गए हैं, उम्मीद उनसे है, जो हैं उनसे कम है। आप यहीं से हैं, बाहर से? मैं राजनांदगांव से हूँ। अरे बहुत सुंदर है। हाँ बताइए। इनके माता पिता पॉलिटिक्स में, कांग्रेस में, तो ये इसीलिए इन्होंने राजनांदगांव का जिक्र किया। मैं राजनांदगांव की चर्चा कर लूँ। ये बताइए, राजनांदगांव भूपेश बघेल को जाना बेहतर था या बेहतर रहेगा? बहुत बेहतर रहेगा। कैसे? आपको पता है राजनांदगांव मतलब वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डिस्ट्रिक्ट में आता है,
और मेरे ख्याल से भूपेश बघेल को वहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए और उनको काफ़ी वोट्स मिलेंगे भी और उनको पसंद भी किया जाता है वहाँ पे। लेकिन चूंकि पाटन से विधायक थे, पाटन जो विधानसभा है दुर्ग लोकसभा में आती है जहाँ मौजूद हैं, अब यहाँ से यदि वो सब कुछ थे, 5 साल मुख्यमंत्री रहे, तो यहाँ से छोड़ के राजनांदगांव क्यों जाना पड़ा? कांग्रेस के पास कोई कैंडिडेट बताइए उनको बोलने नहीं दे रहे, गलत है। वैसे तो छत्तीसगढ़ पूरा ही उनका है, वो यहाँ से लड़े, दुर्ग से लड़े, भिलाई से लड़े, सभी उनको बहुत पसंद करते हैं। मेरे ख्याल से उनको लगा होगा कि राजनांदगांव से थोड़ा प्यार बटोरना चाहिए, थोड़े वोट्स बटोरना चाहिए, या हो सकता है उनको लगा होगा कि रमन सिंह उनके मतलब अच्छे कॉम्पिटिटर है, या बीजेपी में जो उनके ऑपोजिशन में खड़े हैं उनके अच्छे कंपटीशन है, तो इसलिए वो मतलब हो सकता है लड़ेंगे। मतलब मान गया आप पॉलिटिकल फैमिली से हैं, आपका उत्तर सही में सटीक रहा। कुछ और लोग हैं जिनसे बात कर लेते हैं, कुछ और लोग हैं। कहाँ से हैं आप? बेलाई। भिलाई सिंह है ना? हाँ। पक्का जी। अच्छा, फिर ये बताइए मुझे, राजनीति को, मौजूदा जो राजनीति है उसको कैसे देखते हैं? अब ये तो मुझे नहीं पता, इसलिए ना क्योंकि मैं इस चीज़ में हूँ बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। नहीं तो एक बात बताइए, जब हम लोग कई बार ऐसे रोड में चलते हैं, गड्ढा, यार ये काम तो करता नहीं है, यार कॉलेज बना देता तो हम बाहर नहीं जाते, हम बोलते हैं ना, तो फिर तो बताना तो पड़ेगा ना कुछ। मैं इस चीज़ को बताऊँ क्या ही बताऊँ? स्वतंत्र हो, पूरे स्वतंत्र हो, जो बोलना चाहोगे वही चलेगा। अब इस चीज़ तो मेरे को एक्चुअली कोई आइडिया नहीं है भैया। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, देश में जो मौजूदा राजनीति है, मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, 2 बार से हैं, तीसरी बार प्रयास कर रहे हैं, क्या लगता है बेहतर है? अगर आपको नहीं है तो मना कीजिएगा, कोई इशू नहीं है, वही चलेगा। नहीं है तो अपने अपने जगह पे सब है भैया। देखो ऐसा है ना कि यहाँ पहले तरफ में भी रहे हैं, कांग्रेस भी रहा है, तो फिर उसके बाद भाजपा भी आया हुआ है। अब मेरे हिसाब से मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि चेंज होते रहना चाहिए, बिकॉज एक को रहने के बाद ना कोई फायदा हो नहीं रहा है, एक का रहने का लिटरली कोई फायदा हो नहीं रहा है। मतलब बदलाव थोड़ा होना चाहिए। क्या लग रहा है यहाँ पे अभी इलेक्शन आ रहा है तभी तो चेंजेस दिख रहे हैं क्या? वरना हर बार तो यही होता है। अब यहाँ पे अभी आपको दिख रहा है, हाँ ठीक है, साफ है, सब कुछ है, रोड अच्छा खासा बन रहा है, पेट्रोल की प्राइसेस कम हो रही है जो इतने टाइम से अभी तो हुई नहीं थी, कहाँ से हो रही है? इलेक्शन आ रहा है, अब होगा अभी, उसके बाद फिर क्या होगा, सब बढ़ जाएगा। ओके, मतलब ये है कि इलेक्शन है तो एवरीथिंग इज गुड, अदरवाइज सब चीजें जैसे मेरे ख्याल से हिस्ट्री बता रही है ना, अभी थोड़े दिख रहा है। तो जब भी जितना भी कांग्रेस के मैं बोल रहा हूँ, उनके में भी कुछ ना कुछ चेंजेस दिखते थे, वो भी बढ़ाते थे, कुछ ना कुछ दिखाते थे, तो इसमें भी दिखा रहे हैं। मतलब जो बदलाव परमानेंट होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। कहाँ यहाँ पे परमानेंट होने लग गया, सरकार तो बहुत ऊपर पहुँच जाएगी क्या? हाँ, पहुंच गए। एक परिवार है, 4 लोग हैं, हाँ 4 लोग हैं, 5वां मैं आ गया हूँ। सबसे पहले आप ही से बात कर लेता हूँ, आप यहीं के हैं? मैं रायपुर से आया हूँ। अभी चाय पी नहीं आए कल? नहीं, दुर्ग आए थे काम से, तो मतलब चलो सिविक सेंटर घूमते हुए चला जाए ऐसा। भिलाई अमूमन आना रहता है कि कैसे? पहली नहीं, अमूमन दुर्ग ससुराल है, सब तो आना जाना लगे रहता है। ससुराल तो पहले इनसे बात करूंगा, आप तो छोड़ देंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, यहाँ कौन बीजेपी भारी नजर आ रही है कि कांग्रेस? बीजेपी। कोई खास वजह बतानी पड़ेगी आपको, क्योंकि आप सब चीज़ें, सबसे पहले महिला सशक्तिकरण का काम चालू किए, हर महीने के 1000 रुपये जो निम्न वर्ग है उन लोगों पे दे रहे हैं। हर वो, लेकिन जरूरत नहीं लग रही मुझे। मेरे को जरूरत नहीं है, पर मेरे निम्न वर्ग बोल रहे हैं, जो और नॉर्मल लोग हैं उनका उद्धार हो रहा है बेचारा, अच्छा है। अब मोदी जी के 5 काम गिनाइए, आपने तुरंत कहा भी। एक हो गया, मैं एक गिन लिया, 4 बचे। ट्रिपल तलाक। हाँ, ट्रिपल तलाक है, हटा दिया उन्होंने, और 370 हटा दिया, और जो ऑनलाइन पेमेंट का काम जो किया वो बहुत अच्छा किया, ऑफलाइन ऑनलाइन जो काम किया उन्होंने वो बहुत अच्छा है। कुछ योजनाएं मोदी जी की बता ही दी ले देखे, लेकिन साथ में पति देव का साथ था तो इन्होंने बता दिया। आप दोनों यहीं पढ़ते हो क्या? मैंने रायपुर से पढ़ाई कर रहे हैं? क्या पढ़ाई होती है? 10th अभी दी एग्जाम्स, 11th। आपका क्या चल रहा है? मेरा ग्रेजुएशन हो गया है कौन से स्ट्रीम से? इंटीरियर डिजाइनिंग में। हम कभी घर बनाएंगे तो आपसे बात करेंगे। मुझे एक बात बताओ, राजनीति में कितना इंटरेस्ट है, या राजनीति कैसी लगती है? नहीं है इंटरेस्ट। कुछ समझ आता है राजनीति? हाँ, थोड़ा बहुत। क्या थोड़ा बहुत समझाइए। As such, कैमरा दोस्त है, समझ लीजिए, इधर बात करिए, उधर छोड़ दीजिए। क्या कैसी लगती है राजनीति? ठीक है, मोदी है तो अच्छा है। बाकी कोई रहे तो अच्छा नहीं है? मोदी उन्हीं को देखा है ना।
आपने एकदम परफेक्ट बात बोली। आपको क्या समझ आता राजनीति? इन्होंने कांग्रेस आई एम आउट ऑफ दिस। ये आज की युवा पीढ़ी जो आउट ऑफ दिस बोल देती है, अब समझिए कि कुछ मतलब नहीं है, लेकिन इस सड़क पे यदि गुजरेंगे और गड्ढा होगा तो जरूर कोस देंगे उन राजनेताओं को। सर मुझे एक कमेंट दे दीजिए, मुझे ये बताइए मौजूदा जो राजनीति, आपने एक बहुत बड़ी बात बोली कि मोदी को देखा और किसी को नहीं देखा, तो क्या मान लेना चाहिए कि ब्रांडिंग हो रही है इसलिए सब यही दिख रहा 100% ब्रांडिंग है, टोटल ब्रांडिंग है, सारा खेल ही वही चल रहा है। है? काम कुछ नहीं हो रहा, अब काम हो रहा है अपने तरफ, वो ऐसी बात नहीं, वो भी हो रहा है, लेकिन ब्रांडिंग ज्यादा है, काम कम है। मीडिया के ऊपर हाईजैक कर लिया गया है। मैं इस बात पे टिप्पणी नहीं करूंगा, आपका ये स्टेटमेंट को मैं दरकिनार करता हूं, लेकिन इन्होंने इस चीज को माना कि ब्रांडिंग की जा रही है, काम उस तरीके से किया जाता जिस तरीके से दिख नहीं रहा। आप भी कुछ सलाह दे दीजिए। मुझे एक बात बताओ, यहीं के हो आप? लग रहा है यही के इसमें एकदम आरामगाह तरीके से बैठे थे, हम समझ गए यहीं के। मुझे एक बात बताओ, यहाँ जो अभी 2 कैंडिडेट हैं लोकसभा के, कौन बेहतर लगता है? पर्सनल चॉइस विजय बघेल अच्छे हैं। चेंज जब हुई सीट सरोज पांडे के बाद तो विजय बघेल के पास मिला, अच्छा मौका था उनके पास, 2 बार से जीत। 2013 में जाइंट किलर भूपेश बघेल को हराया था, 18 में हार गए, 23 में पार्टी ने फिर चांस दिया। इस बार भी लग रहा है कि मोदी लहर में जीत जाएंगे। अगर कैबिनेट विस्तार हो गया होता तो शायद सीएम कैबिनेट मंत्री बन गए होते 2023 में, वो विस्तार हुआ नहीं पहले वाला, ओबीसी चेहरा है। बहुत बड़ी बात कह दी कि मोदी लहर में जीत जाएंगे, तो उनकी खुद की छवि नहीं है क्या? पार्लियामेंट्री चुनाव ऐसा हो गया आज के डेट में कि अगर कुछ कैंडिडेट निकाल लें तो सब मोदी लहर पे सवार है, ये बात आप भी जानते हैं। बाकी कोई मतलब नहीं। जिस हमारी जनता वो जागरूक है, वो जानती है कहाँ किसको वोट करना है, कहाँ कुछ वोट नहीं करना है। एक और चीज बता, ऐसा क्यों हो गया कि कांग्रेस ने अपने 3 नेताओं को महासमुंद, राजनांदगांव, बिलासपुर भेज दिया, बीजेपी ने सरोज पांडे को कोरबा, ऐसा क्यों हुआ? कांग्रेस पार्टी ये समझ नहीं पाती किसको कहाँ बचाना चाहिए। भूपेश बघेल एसेट थे, ओबीसी चेहरा थे, राजनीतिक बलि दी गई है उस चीज से राजनांदगांव को, जो कभी मोतीलाल वोरा भी नहीं जीत पाए। फंसाया गया। किसका हाथ है इसके पीछे? अब वो कांग्रेस पार्टी जाने, ये सब बात हम कहाँ बोल सकते, लेकिन हाँ लेकिन सरोज पांडे के साथ भी तो यही हुआ। सरोज पांडे जी के लिए हिट एंड मिस है। 2018 लोकसभा राज्यसभा सांसद बन गई, आखिरी मौका है, इसके बाद संगठन में जाना पड़ेगा। बहुत बारीकी से बहुत बारीक चीजें बताती हो, वो बारीक चीजें राजनेताओं को पता रहती। आप पूरा तैयार हो क्या है? लग रहा था आपको पता था मैं आऊंगा। आप मुझे ये बताइए, आप यहीं के हैं? नहीं, हिंदी मालूम नहीं। हिंदी नहीं, टूटा हिंदी। अच्छा, टूटा हिंदी इज गुड, ठीक है। आप कहाँ से हैं? विशाखापट्टनम। आप हिंदी अच्छा बोल रहे हो, लेकिन अच्छा आप इधर आ जाओ, फिर ये तैयार हो जाएंगे, आप आ जाओ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ कब से हैं आप? मैं 5 साल से। 5 साल में वोट इस बार यहीं करना है? यहीं? कौन नेता समझ आ रहा है? हम लोग तो पहले देवेंद्र यादव जी को किया। अच्छा, देवेंद्र यादव, लेकिन अब इस बार वहाँ चल दिए हैं बिला। तो फिर इस बार क्या कहानी है? इस बार तो अभी तो इलेक्शन हो गया ना। नहीं, लोकसभा का है ना, प्रधानमंत्री चुना जाएंगे। या तो राहुल गांधी और या तो नरेंद्र मोदी, कौन समझ आता है? मोदी जी। अच्छा, और जब आप जहाँ से आए हैं, आपने तेलंगाना बताया? नहीं, विशाखापट्टनम। वहाँ क्या स्थिति? आंध्रा में क्या स्थिति है? आंध्रा लोकल पार्टी है, वाईएसआर कांग्रेस करके। वाईएसआर कांग्रेस, वो इस बार निकाल लेगी पूरी सीट। हाँ, पूरा सीट में, वो भी बीजेपी का सपोर्ट है। आप हिंदी समझ रहे? बोलिए। I can speak in only in English. Only in English? Yes. अब हिंदी है नहीं तो मैं आपसे बात करता। आप हिंदी बोलती हैं? No. ठीक है। From Andhra. That's ओके। अच्छा, आप बोलते हो? आइए। अरे क्या शर्माना है? नहीं, चलो शर्माने दीजिए। कुछ और लोग हैं जो ना शर्माए। कि चाय दुकान में सब ठीक चल रहा था, आप फंस गए हो ना, भाग नहीं पा रहे हो। अरे ये जो 2 सेठ चाय बना रहे हैं ना, ये कहानी जरा विचित्र लगी है। कितने लोग आते हैं पूरा दिन में? पूरा सुबह से लेकर रात तक कितने लोग आते हैं? वो गिनती नहीं कर पाते हम। कुछ तो गिनती होगी। गिनती हम लोग नहीं करते हैं। पक्का? हाँ। सेठ ने मना किया है? नहीं। क्यों? अरे यार, तो यहाँ कब से हो? यहाँ मेरे को हो गया 10 साल। वोट कहाँ डालते हो, बिहार में कि यहाँ पर? बिहार में डालते। अब बिहार वोट डालने जाओगे अभी? हाँ, तो जाना पड़ेगा। अच्छा, तो कौन है वहाँ से ठीक लग रहा है नेता इस बार? वहाँ का? हाँ,
अब ये तो मैं नेता के बारे में नहीं बता सकता हूँ। कौन पसंद है वहाँ से? ये राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। कहाँ, यहीं के हो तुम? सब बिहार के हो? सोचिए, बिहार का आदमी यहाँ आके चाय और कॉफ़ी की सेवा दे रहा है, जिसको पीने के लिए यहाँ भीड़ है, और ये भीड़ बहुत कुछ बयां कर रही है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे और उसके बाद समय का अभाव है, समय को ख़त्म करेंगे। कुछ और लोग हैं, मुस्कुरा रहे थे, तुम्हारे पास ही आ जाता। ये बताओ, कहाँ के हो आप? मैं अभी फ़िलहाल दुर्ग। और इससे पहले कहाँ से? मैं धमतरी से हूँ। देश में मौजूदा स्थिति में जो प्रधानमंत्री हैं वो कैसे हैं? प्रधानमंत्री बेस्ट हैं सर। बेस्ट हैं जी। कोई काम बताइए ना उनके जो बेस्ट काम लगे हों। जो अभी योजना चला रहे हैं, अभी सुकन्या योजना जो चल रहा है, तो अभी बेस्ट ही है। राहुल गांधी? राहुल गांधी ठीक है सर, अपनी जगह सब। मोदी बेस्ट है, लेकिन राहुल गांधी बेस्ट नहीं है। कुछ और लोग हैं, गुफ्तगू चल रही है, उनसे भी बात कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब कर लेता हूँ, 2 मिनट। नहीं, सुनो तुम। हाँ, तुमसे रुको, ये पूछूंगा। एक सेकंड। आप कहाँ से हैं? मैं जयपुर से हूँ। फिर झूठ बोल दिया ना। जयपुर से हूँ मैं। यहाँ कब से हो? यहाँ 2 साल हो गए मेरे को। यहाँ क्या करने आए हो? यहाँ पे ऐसे ही फैमिली के साथ शिफ्ट हो गया पूरा। अच्छा, शिफ्ट हो गए हो। ऐसा क्यों? जयपुर तो यार गुलाबी शहर, खंबा खानी। सारे रिलेटिव्स यहीं रहते थे, मम्मी पापा भी भिलाई के थे, तो दैट्स व्हाई आ गए हम लोग सब यहाँ पे। तो मुझे एक बात बताओ, राजनीति कैसी लगती है, और जो मौजूदा राजनीति है देश में वो कैसी है? बढ़िया लगती है और अच्छी है। बीजेपी सरकार जो चल रहा है सब बढ़िया चल रहा है, सबका मतलब देख रहा हूँ विकास हो रहा है। विकास हो रहा है। कोई एक आध काम बताओ ना। एक आध काम मेरे हिसाब से वुमेन्स के लिए बहुत फायदा है मेरे हिसाब से। महिलाओं के लिए बेहतर, महिलाओं के लिए बेहतर हुआ है। महिलाओं की जब चर्चा की गई है तो फिर कुछ और लोग हैं खाने में बहुत मगन। आप लोग खाने में मगन हो, खा लीजिएगा, मैं खाऊंगा नहीं, बस मेरी बात सुन लीजिए। कहाँ के हो? हम तो भिलाई के भैया। एकदम प्रॉपर भिलाई के। राजनीति कैसी लगती है? मैं दूर हूँ इससे। कितना दूर हो? देखो हम तो पूछ लिए कहाँ दूर हो। अरे मैं बहुत दूर हूँ। मुझे एक बात बताओ, देश में जो मौजूदा नेतृत्व है, प्रधानमंत्री, उनका कामकाज कैसा है? अच्छा है। अच्छा है। दोबारा रिटेन होने चाहिए? अब उस पर मैं कुछ कह नहीं सकता। वोट डालने जाओगे? हाँ, वोट डालने जरूर जाएंगे। तो किस आधार पर वोट डालोगे? अब देखिए, वोट तो अपने हिसाब से डालेंगे, जो सही लगेगा मुझे मैं उसके हिसाब से डाल। आधार क्या होता है? काम, आदमी पसंद होना, क्या? जी बिल्कुल, आप जो कह रहे समझ रहा हूँ मैं। देखिए, हम काम को भी देखते हैं, काम जो कर रहे हैं उस पर भी देखते हैं, साथ ही जैसे हमको जो ठीक लगता है उसके हिसाब से हम उसके भी वोट देते हैं। मतलब मिक्स फीलिंग? हाँ, मिक्स फीलिंग के आधार पर ये वोट डालेंगे। कुछ और लोग हैं, 2-3 लोग, उनसे भी बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं एक बार। आप यहीं के हैं? नहीं सर, बाहर का हूँ यार। कहाँ से? उड़ीसा से। उड़ीसा से। उड़ीसा की राजनीति पे ही पूछ लेते हैं आपसे। हमें ये बताइए, यहाँ कैसे, कब से हैं यहाँ से? मैं काफ़ी दिन से हूँ। दिन, महीने, साल? साल से। मुझे बताइए, यहाँ राजनीति में जो राजनेता हैं, क्या समझ आता है, किस दिशा में जा रही है यहाँ की राजनीति? किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? मोदी जी का। गुरु, कितनी कमाई होती है पूरा दिन? पूरे दिन में अब बिजनेस है, धंधा पानी है, कभी 1000 ज़्यादा, कभी कम? ज़्यादा कभी कम। मिनिमम अगर माना जाए तो? मिनिमम माना जाए तो मान के चलिए कि 1800। 1800? हाँ, निकल जाता है। ठीक है, मुझे लग रहा है। फिर ये अपना है? हाँ, मेरा खुद। यहीं के हो? यही मैं, हाँ, दुर्ग में रहता हूँ। अच्छा, मुझे बताओ, नेता कौन पसंद? देखो, नेता तो अभी बीजेपी ज़्यादा अच्छा है मेरे ख्याल से। कोई खास वजह? बेरोजगारी कम है। कम है क्योंकि मैं खुद बेरोजगार नहीं हूँ। एक बात मुझे याद आ गई कि देश के प्रधानमंत्री कहते थे पकौड़े बेचेंगे तो भी रोजगार है। उन्होंने उस बात को चरितार्थ कर दिया। नाम क्या है आपका? मेरा नाम राम नारायण देवांगन। राम भी है, नारायण भी है, मतलब आप
राम तो बोल ही देते हैं, नारायण याली भज दीजिए, और देवांगन देवों के देव हो गए। अब मुझे एक बात बताइए, इतनी सारी चीजें आपके नाम में हैं, उसके बाद आपने अपने काम से भी बता दिया, तो मुझे एक बात ये बताइए कि जो आप कर रहे हैं या जो आपने बताया ये भी मेरा बिजनेस है, नेता मोदी जी तो ठीक हैं, विजय बघेल खुद की छवि पे जीतेंगे या मोदी के नाम पे जीतेंगे? मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। कुछ तो बता दीजिए। नहीं, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। पक्का? पक्का। मतलब मैं आपने बता दिया इशारों में कि मोदी के नाम पे जीतेंगे, आप कुछ भी कह? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता। कह तो रहे हो? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं कैसा कह रहे हो? नहीं, मेरे को देश का पीएम मोदी चाहिए, बाकी कोई भी रहे। बाकी यहीं से हैं? हाँ, आप यहीं से। आप लोग पढ़ते हैं या जॉब करते हैं? क्या है पढ़ाई किस में? मैं नहीं पढ़ रही, वो पढ़ रही। यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैं फिर आपसे बाद में समझ लूंगा थोड़ा। मुझे ये बताइए, देश में जो मौजूदा राजनीति है, देश के प्रधानमंत्री वो कैसे लगते हैं? देश के प्रधानमंत्री जो अभी अच्छे हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट दिखता है, एकदम डीपली मुझे नहीं पता है। इतना ऊपर से बता दीजिए, क्या ये यूपीएससी की तैयारी करें तो ज़्यादा बेहतर बताएंगी, उसके बाद उनसे समझूंगा। ठीक है, सब नॉर्मल है, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं नॉलेज, आप इन्हीं से पूछिए। नहीं, आपको थोड़ा बताना तो पड़ेगा। ये बताइए, नहीं जबरदस्ती कुछ नहीं है, नहीं जबरदस्त नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं बताऊंगा मैंने ऐसा क्यों कहा, मैं ये भी बताऊंगा, ऐसा नहीं है, आप नाराज मत होइए। नहीं, मेरा ये कहने का मतलब है, जो मौजूदा राजनीति है, सबके अपने अपने सुझाव हैं, सब किसी न किसी राजनेता से या देश में कुछ चाहते हैं कि ये होना चाहिए। जब कुछ हो जाता है तो कहते हैं ना कि सिक्योरिटी अच्छी होती तो ये बात नहीं होती, तो हम कहते हैं ना। तो इस लिहाज से यदि देश में जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं वो बेहतर हैं कि बदलाव होना चाहिए? बुरे तो नहीं है, बुरे तो नहीं है। ठीक है, राहुल गांधी कैसे लगते हैं? उनको मौका मिलना चाहिए क्योंकि प्रयास वो भी। मौका सबको मिलना चाहिए, मौका तो सबको मिलना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जो बेहतर है वो बेहतर है। आपने इशारों में कह दिया कि वही ठीक है, इस बार उन्हीं को चला लीजिए। ठीक है, मैं ही कह रहा हूँ। आप मुझे बताइए कि आप तैयारी कर रहे हैं, आप डीप चीज़ों को समझती हैं, मुझे बताइए कि जो मौजूदा राजनीति है उसमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार ये भी चर्चा हो रही है कि तीसरी बार अगर बीजेपी आ गई, जो तमाम तरह के मत हैं, कांग्रेस भी हो सकती, बीजेपी की संविधान में संशोधन नहीं होगा, संविधान ही बदल दिया जाएगा, ऐसा लगता है? नहीं, संविधान बदलने की ज़रूरत नहीं है, संविधान बहुत सही है, उसमें कोई चेंजेस की नीड नहीं है वैसे भी अपन को। बट हाँ, कुछ चेंजेस की ज़रूरत है। जो फिलहाल अभी जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन अगर कोई चेंज होता है तो उन्हें भी उतनी नॉलेज है कि वो उसे सही करेंगे, और मौका तो वैसे भी सबको मिलना चाहिए, तो वो कुछ गलत स्टैंड नहीं है। और पब्लिक की ओपिनियन है, उनको भी समझ रहा है कि कौन सही है कौन नहीं है, वो वैसे ही डिसाइड कर लेगी पब्लिक कि उन्हें क्या करना है। आप यहीं ब्रॉट एंड बॉटम यहीं से? विजय बघेल का नाम आपने सुना होगा, दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। एक और है राजेंद्र जी जो पहली बार लड़ रहे हैं, कौन किसका पलड़ा भारी लगता है? मुझे तो बघेल जी का लग रहा है। वैसे पर्सनल ओपिनियन समझा जाए तो? पर्सनल ओपिनियन नहीं, पर्सनल ओपिनियन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सब चीज़ को देखते हुए समझ आ रहा है कि बघेल जी का है। वैसे तो देखिए, भिलाई में, दुर्ग में और सीट पर सबके अपने अलग अलग मत हैं, और इन मतों के आधार पर ही पार्टी अपने नेताओं को चुन रही है। लेकिन एक बात साफ हो गई है कि इस छत्तीसगढ़ में बेशक अलग अलग कैंडिडेट अलग अलग सीटों पे हैं, चाहे वो विजय बघेल हैं, चाहे वो तमाम दूसरे नेता हैं, चाहे वो बृजमोहन अग्रवाल हैं, लेकिन एक बात साफ हो गई है कि मोदी की गारंटी और मोदी का चेहरा यहाँ सर्वोपरि है। कुछ सुझाव हैं कि आईटी हब होना चाहिए भिलाई को, और भिलाई को लेकर जिस तरीके से भिलाई स्टील प्लांट और तमाम चीज़ें हैं, जिस तरीके से शहर बढ़ना चाहिए उस तरीके से नहीं बढ़ पाया, और यदि नहीं बढ़ पाया तो उस तरह के सुझाव अपने राजनेताओं के जरिए दिल्ली भेजने की तैयारी है। अब क्या ये सुझाव एप्लीकेबल हो पाते हैं, क्या इसका पालन हो पाता है, ऐसे तमाम सवालों के साथ ये मतदाता वोट करने जाएंगे, और जब वोट करने जाएंगे तो उन नेताओं को उस आधार पर चुनेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, कभी और होगी फिर मुलाकात किसी और लोकसभा में, तब तक के लिए नमस्कार।